हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ मार्च 2022 की। हम देखेंगे आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी मार्च के महीने में, और आपका करियर कैसा रहेगा, आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या होती हैं, गाइडेंस क्या होती हैं, और मेन थीम क्या रहेगी आपकी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं हमेशा से जैसे बोलती हूँ आज भी मैं यही बोलूँगी, ये एक जर्नल रीडिंग है, तो प्लीज़ वही चीज़ें लीजिएगा जो जिस पर आप वर्क कर रहे हैं या जो आपसे रेजोनेट हो रही हों, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी के लिए मैसेजेस आएंगे। ठीक है, और यस, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। और आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स मेरे लिए बहुत प्रीशियस है, बहुत मायने रखते हैं। मैं सभी के मैसेजेस रीड करती हूँ और बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ। और यस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड है और मैं सिर्फ मैसेजेस का ही आंसर करती हूँ। ठीक है, मैं कॉल्स अटेंड नहीं करती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। वर्गो, कन्या राशि, चलिए देखते हैं मार्च के महीने में आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गुरुजी। प्लीज़ बताएं वर्गो कन्या राशि ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी मार्च के मंथ में कन्या राशि वालों की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। You are good enough. Full moon in Virgo. Okay. वाह, पता नहीं क्यों वर्गोस यहाँ मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि सेक्रीफाइस, मुझे ये वर्ड सुनाई दे रहा है। सेक्रीफाइस जो डिवाइन मुझे बता रहे हैं कि आप बहुत सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात। सेक्रीफाइस मुझे बहुत फोकस में आ रहा है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ओके, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है एक न्यू स्टार्ट होने वाला है आपका। या और आप अपनी लाइफ में, मैं कहूँ, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक नया फेज स्टार्ट करना चाहते हैं, चीज़ों को ख़त्म करके जो भी एक बुरा साइकिल या मैं कहूँगी बुरा दौर जो था, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में रही है, उसे अब उस चैप्टर को क्लोज करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को कहीं से ना जैसे कोई उम्मीद नज़र आ रही है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, कोई एक उम्मीद की किरण नज़र आना। तो बेसिकली यहाँ मुझे आप में बहुत उम्मीद जगती हुई नज़र आ रही है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों ने ना बहुत सेक्रीफाइस किया है पास्ट में, अपने आप को, अपनी उम्मीदों को, अपने मतलब कुछ भी हो सकता है, अपने आप को सेक्रीफाइस करना, अपनी इच्छाओं का त्याग करना। यहाँ पे मुझे जो फीलिंग आ रही है, देखिए वर्गोस कन्या राशि, जैसे कि मैंने आपको बोला सेक्रीफाइस, मुझे ये वर्ड सुनाई दिया एकदम से, सेक्रीफाइस इस कार्ड के निकलने से। तो यहाँ मुझे यही दिख रहा है कि जैसे यू आर गुड इनफ, तो आपने ना शायद दूसरों की चिंता ज़्यादा करी है, अपने आप को इग्नोर करा है। ठीक है, आप लोगों के लिए अच्छे रहे, अपनी इच्छाओं की त्याग करा, सेक्रीफाइस करा, अपनी चीज़ों को, जो आपको चीज़ें पसंद थी तो उन चीज़ों का आपने त्याग करा। लेकिन अब जो डिवाइन आपको क्या बोल रहे हैं कि अपने बारे में सोचो, ये वक्त है, यू आर गुड इनफ। ठीक है, अब वक्त है अपने बारे में सोचने का। ठीक है, ठीक है, ये अच्छा है कि कभी किसी वक्त में आप किसी चीज़ को, जैसे कहते हैं हम कि कॉम्प्रोमाइज़ करना, अपनी अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया, कुछ ऐसी जगह पे सिचुएशंस में हमें नीड पड़ती है, वो एक अलग बात है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। लेकिन ये जो वक्त आ रहा है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो आपको यही बोला जा रहा है अपने बारे में भी सोचिए, एक चेंज लाइए, न्यू स्टार्ट कीजिए। अब खुद, शायद अभी तक आप दूसरों के लिए बहुत जिए हैं, दूसरों के लिए आपने बहुत करा है। ठीक है,
कभी अपने अपने बारे में नहीं सोचा है, तो ये एक समय है अपने बारे में सोचने का, अपनी इच्छाओं के बारे में, या जो आपको चीज़ें पसंद हैं, जो आप करना चाहते हैं, उसके बारे में सोचने का। आपको बोला जा रहा है कि ये मंथ है आपका, आपको ये पूछना है अपने आप से। शांत जगह पे बैठ जाइए, मेडिटेटिव मोड में बैठ जाइए और आंखें बंद कर लीजिए और अपने आप से पूछिए आप क्या चाहते हैं, आपकी सेटिस्फेक्शन, आपके दिल को क्या अच्छा लगता है। क्योंकि ये हार्ट चक्रा, ग्रीन कलर हार्ट चक्रा है। आपके हार्ट को, आपके दिल को, आपकी सोल को क्या पसंद है, क्या करना पसंद है, क्या इच्छा है आपकी। अब वो वक्त आया है कि आपको उसका सुनना है, अपने बारे में करना है, या मैं कहूँगी अपनी इच्छाओं के बारे में अपने आप को भी देखना है। बहुत सेक्रीफाइस हो गया, बहुत त्याग हो गया, अब बोला जा रहा है अब अपने बारे में सोचो। तो ये जो पूरा महीना है, मैं कहूँगी अपने पे फोकस करने का है, अपने हार्ट पे फोकस करने का है। अपने हार्ट को ओपन कीजिए। ब्लॉकेज मुझे नज़र आ रही है आपके हार्ट में। यहाँ मैं कहूँगी यस, आपका दिल बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं। यहाँ अपने लिए करने के लिए बोला जा रहा है। आपको क्या पसंद है? अभी तक शायद आपने कुछ इस तरह के डिसीजंस लिए हैं अपनी लाइफ में, दूसरों को देख करके कि यस उनको क्या ठीक लग रहा है तो वो आप कर रहे हैं। लेकिन अभी आपको बोला जा रहा है कि अब आपको क्या करना है जो आपको पसंद है। तो वो एक न्यू स्टार्ट आपके लिए बोला जा रहा है, ठीक है। उसको लेकर के एक नई शुरुआत करना, ठीक है। अपने आप को, अपनी अहमियत को समझना, या अपने आप को फर्स्ट में रखना। यहाँ पे मुझे सेल्फ की बहुत नीड लग रही है। यहाँ पे जैसे कि किसी ने अपने आप को बहुत इग्नोर करा है, ठीक है, अपने आप को बहुत इग्नोर करा है कि जैसे कि दूसरों के लिए जीना। अभी तक शायद आप अपने लिए जिए ही नहीं हैं, अपने आप को देखा ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अपने लिए करो। ये जो मंथ है ये आपको अपने नीड्स को देखना है, अपनी ज़रूरतों को देखना है, अपने दिल से पूछना है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपका दिल क्या चाहता है, उस पर वर्क करना, ठीक है। उसके लिए एक स्टैंड लेना, उसके लिए वो स्टार्ट करना, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा। यहाँ हैंडमैन की एनर्जी, क्योंकि सैक्रिफाइस आ रहा है, आपकी खुशियाँ जैसे या थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। और बहुत थकी हुई एनर्जी भी मुझे आ रही है कि ये आप भी जैसे कि ना अब बहुत थक गए हैं सेक्रीफाइस करते करते कि ठीक है, एक समय होता है, एक समय सीमा होती है, एक लिमिटेशन होती है। तो शायद यहाँ आप अपने लिमिट से ओवर हो गए हैं सेक्रीफाइस में, समझ रहे हैं। तो यहाँ इसलिए डिवाइन आपको ये मैसेज देने आए हैं कि ये जो मंथ है अपने आप से ये पूछने का है, अपने अंदर, अपने हार्ट से, अपने दिल से ये पूछने का है कि आपको क्या पसंद है, वो करिए। वाओ, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा। ओके, थैंक यू गुरुजी। लव पर्सनल लाइफ। देखिए, कोई बोझ, कोई भार, उसे रिलीज करना है, ठीक है। तो ये कोई आप पे कंडीशंस हो सकती हैं, कोई जिम्मेदारियां हो सकती हैं, ठीक है। जिम्मेदारियां भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, जिसके चलते कि आप शायद अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं। आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हो सकती हैं घर की, ठीक है। तो आप अपनी इच्छाओं को इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन डिवाइन आपको यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि अब उस भार को त्याग करके, या मैं कहूँगी कि अपने लिए भी सोचिए, अपने लिए भी वक्त निकालिए, आपके दिल को क्या पसंद है, ठीक है। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। प्लीज़ बताएं वर्गो कन्या राशि मार्च का महीना लव और पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लव पर्सनल लाइफ वर्गो मार्च में 7 of Wands, the Lovers, very nice, the Fool, wow, okay, bottom of the deck है 7 of Wands। तो
वर्गो, यहाँ में पास्ट में आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव पर्सनल एरिया जो है, लव लाइफ आपका पर्सनल एरिया, यहाँ मैं कुछ स्ट्रगल देख रही हूँ पास्ट में, ठीक है। पास्ट में भी या ऐसा स्ट्रगल कि आप स्टैंड अपने लिए तो ले रहे हैं, अपने लिए, अपनों के लिए स्टैंड लेते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, और लेकिन वो टफ सिचुएशन, बहुत टफ सिचुएशन यहाँ पे मैं देख रही हूँ पास्ट में आपकी। और जैसे कि आपको लोगों का सामना करना पड़ रहा है, लोगों की सोच का सामना करना पड़ रहा है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पास्ट में आपको पॉइंट आउट किया जा रहा था आपकी सिचुएशन को लेकर के, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बेसिकली जो भी था, मैं स्ट्रगल देख रही हूँ पास्ट में, आपका पर्सनल हो, आपकी लव लाइफ हो, आपका रिलेशनशिप हो, यहाँ पे स्ट्रगल बहुत देख रही हूँ। लेकिन मैं मार्च का महीना जो बता रही हूँ आपको क्योंकि यहाँ पे आपने वो स्टैंड लेने की कोशिश की, तो आपको पास्ट में ये जो आपने अपने लिए स्टैंड लेने की कोशिश करी है, तो आपको ना लोगों का आउटकम देखने को मिला। समझ रहे हैं आप? आपको ना लोगों का आउटकम देखने को मिला कि जब आप अपने लिए स्टैंड लेते हो तो लोगों का रवैया आपके लिए किया जाता है, क्योंकि अभी तक तो शायद आप उनके लिए कर रहे थे, ठीक है, अभी तक आप उनके लिए कर रहे थे तो सब ठीक था, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने अपने लिए वो स्टैंड उठाया, अपने लिए वो स्टैंड लिया, तो लोगों के रिएक्शंस आपकी तरफ आने शुरू हो गए, आपको पॉइंट आउट करने लग गए कि शायद आपको ऐसा बोला गया आप सेल्फिश हो या समथिंग, जो भी था, जो भी ये स्ट्रगल, ये फाइटिंग मुझे दिख रही है, लेकिन यस आप वहाँ पे स्टैंड ले रहे हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पास्ट में। प्रेजेंट मोमेंट जो मुझे मार्च का महीना नज़र आ रहा है, चूँकि आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हो, तो द लवर्स की एनर्जी ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट एनर्जी है, ठीक है। वो ट्रांसपेरेंसी आना कुछ हिडन हो सकता है, आपके आसपास कुछ चीज़ों, कुछ लोगों की सच्चाई के बारे में आपको पता चल रहा है। खासकर अगर मैं आपके पार्टनर को लेकर के कहूँ, तो आपके पार्टनर की सच्चाई के बारे में आपको पता चल रहा है, या लोगों के आपके पर्सनल एरिया में जो लोग आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, आपसे अटैच्ड हैं, आपका स्पाउस हो सकता है, आपका रिलेशनशिप किसी के साथ, आपके पेरेंट्स, आपका फ्रेंड सर्कल, आपका सोशली, मतलब आपका पर्सनल एरिया, जो भी लोग आते हैं आपके अराउंड, तो कुछ ना यहाँ पे चीज़ें ओपन अप हो रही हैं, ट्रांसपेरेंसी आ रही हैं, चीज़ें खुल करके जैसे कि बाहर आ रही हैं, आपको पता चल रहा है, ठीक है। तो मैं कहूँगी इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे जो मुझे एनर्जी में थोड़ी नज़र आ रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन चीज़ों को हैंडल करते करते ना अब आपके अंदर, आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सोच मैं कहूँगी आपके दिमाग में चल रही है। विद दिस 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है। थॉट्स आपके अंदर बहुत हो सकते हैं, हो सकता है आपके थॉट्स में स्ट्रगल चल रहा हो, बहुत कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। तो बेसिकली आप कुछ चीज़ें हैं जिनसे बचना चाह रहे हैं, और कुछ सच्चाइयाँ हैं आपकी लाइफ में जिनसे आप इग्नोर कर रहे हैं या उनसे बचना चाह रहे हैं। प्रेजेंट जो मार्च का महीना मुझे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है, या अभी आप हो सकते हैं या आप आने वाली एनर्जी में हो सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैं कहूँगी मार्च का महीना डिवाइन, क्योंकि ये एक मेजर अरकाना कार्ड है, द लवर्स का कार्ड, आपको वो सच्चाई के बारे में पता चल रहा है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है आपके रिलेशनशिप्स में, ठीक है, आपके पर्सनल एरिया में, ठीक है, क्योंकि वो जो भी फोगी टाइम था वो अब क्लियर आउट होगा। तो उस ट्रांसपेरेंसी की वजह से आप वो डिसीज़न ले पा रहे हैं अपनी लाइफ में, और वो एक फूल के साथ एक नई शुरुआत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे आप में से बहुत लोगों की मैं ये जो नई शुरुआत देख रही हूँ कि कुछ ऐसा होना आपकी लाइफ में मार्च के महीने में वर्गोस, कि ये आप कनेक्ट हो रहे हैं डिवाइन से। ये मुझे कुछ लोगों का स्पिरिचुअल जर्नी नज़र आ रही है, स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ें ना आपको मार्च के मंथ में वो क्लैरिटी नज़र आ रही है। और उसका आउटकम क्या आ रहा है मार्च के अंत तक, कि आप वो एक आपकी अवेकनिंग होना, या एक न्यू जर्नी स्टार्ट होना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक भी है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। बेसिकली ये वो स्टार्ट है जो आपके दिल को बहुत सुकून देगा।
ठीक है। ये एक वो जर्नी है जो आपके दिल के बहुत करीब होगी, जो आपको बहुत सुकून देगी। ठीक है। अब ये अपनी अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग आप रिलेट कीजिए, मैच कीजिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को उनका डिवाइन पार्टनर यहाँ पे मिल जाए, और कुछ लोगों को मैं ये कहूँगी जो अपने पार्टनर से रिलेट कर रहे हैं, या फिर जो पार्टनर के साथ हैं, आपको अपने पार्टनर के बारे में कुछ पता चल रहा है। क्योंकि अगर आप देखें ये दोनों पर्सन यहाँ पे न्यूड है, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नज़र आ रही है। जो मार्च मंथ है आपको बहुत चीज़ें ओपन अप होंगी, बहुत चीज़ें पता चलेंगी एक दूसरे के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे छुपा कुछ नहीं रहने वाला आप लोगों के बीच में। कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के, या कुछ ऐसी चीज़ें शायद जो अब तक आपको पता नहीं थी और वो आपको इस मंथ में पता चलने वाली है। तो उस बेस पर वो एक न्यू स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों की ये स्पिरिचुअल जर्नी है, और कुछ लोगों की मैं कहूँगी ये अपने ही खुद की इमोशंस को लेकर के, या मैं कहूँगी जैसे कि आप अपने बारे में यहाँ पे सिर्फ सोच रहे हैं, सिर्फ नहीं, मैं कहूँगी अब आपने अपने लिए सोचना शुरू कर दिया। तो अब आपको लोगों की सच्चाई के बारे में पता चलेगा कि अब उनके थॉट्स आपको लेकर के कैसे हैं। तो यहाँ पे अब आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और ये वो जर्नी है, ये वो स्टार्ट है जिसमें आपको किसी चीज़ के खोने का डर नहीं है। समझ रहे हैं? शायद इस वक्त तक आपको कुछ खोने का डर था, किसी पर्सन को खोने का डर था, किसी सिचुएशन को खोने का, किसी अपने को खोने का डर हो सकता है, किसी भी चीज़ को खोने का डर हो सकता है यहाँ पे। लेकिन ये फूल की एनर्जी क्या है? एक नई सिरे से शुरुआत करना, एक बच्चे की एनर्जी में आ जाना कि अब कुछ खोने के लिए बचा ही नहीं है, क्योंकि सब चीज़ें क्लियर हैं। अब समझ रहे हैं आप मेरी बात, कि अब सब चीज़ें आपकी लाइफ में आपको पता चल चुकी है। अपने रिलेशनशिप हो, आपका पर्सनल एरिया हो, कुछ भी हो, जो भी मैटर है आपका, ठीक है, तो आप एक वो न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रेश न्यू स्टार्ट, और वो भी एक नए सिरे से शुरुआत करना, दोबारा ज़ीरो से शुरुआत करना, क्योंकि ये 0 नंबर का कार्ड है। 0 से शुरुआत करना, जिसमें कि कुछ खोने का डर नहीं है, ना ही आपको इस चीज़ का है कि आगे क्या होगा, ना आपको ये है कि मेरे पीछे कुछ छूट रहा है, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। और यहाँ पे बहुत लोगों की मैं यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी देख रही हूँ, एक स्पिरिचुअलिटी में एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू जर्नी स्टार्ट होना, बहुत चीज़ें अवेकनिंग होना, आपके अंदर कुछ क्लिक होना, आपको कोई चीज़ खींच रही है जैसे अपनी तरफ, ब्रह्मांड आपको बुला रहा है, आपको यूनिवर्स आपको अपनी तरफ बुला रहा है, और आप उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। और एक न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, अपना एक न्यू फेज स्टार्ट कर रहे हैं, एक अलग तरीके का। वाओ। ओके, चलिए वर्गोस, देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मार्च के महीने में लव पर्सनल एरिया को लेकर। क्या गाइडेंस क्या दे रहे हैं, क्या गाइडेंस है वर्गो के लिए लव पर्सनल एरिया के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। क्या गाइडेंस है वर्गोस के लिए लव पर्सनल एरिया। गिल्ट, देखिए ये 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, स्टक होना किसी सिचुएशन में। तो आपको बोला जा रहा है कोई भी किसी भी तरीका का गिल्ट है, या कोई भी सोच है, या कोई भी आपको चीज़ ऐसी लग रही है, कोई भी नेगेटिविटी है, उसे त्याग दीजिए, उससे बाहर निकलिए। आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कह रही है वर्गोस, यहाँ आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कह रही है, क्योंकि यहाँ पे मैं हार्ट चक्रा देख रही हूँ। अपने हार्ट चक्रा पे वर्क कीजिए इस महीने, और अपनी इंट्यूशन से यहाँ पे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। आप इन सभी तकलीफ़ों से या इन सभी अटैचमेंट से ना बाहर आ जाएंगे। जो भी बंधन, जो भी सिचुएशंस आपको बांध रही हैं, जो भी गिल्ट या जो भी सोच आपको बांध रही है, कोई भी पास्ट आपको बांध रहा है, कोई पर्सन आपको बांध रहा है, कुछ भी आपको बांध रहा है ना, तो उस चीज़ से आप बाहर निकलेंगे। क्योंकि ये क्या है कि अब बहुत, जैसे कहते हैं ना, इंतहा होगी करते करते, तो ये वही एनर्जी है। और देखिए मैंने आपको क्या बोला कि आप एक फेज कंप्लीट कर रहे हैं, और आपका एक न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है। मैंने बोला ना आपको, तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आपको यही बताया जा रहा है, कंप्लीशन की एनर्जी है। आप एक वाकई में एक फेज कंप्लीट कर रहे हैं, और न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो भी फेज है, ये बहुत ही स्पिरिचुअल फेज आपका रहने वाला है। जैसे कि मैंने बोला, बहुत लोगों की यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है आप लोगों की।
तो इस एनर्जी में टैप इन करने के लिए आपको बोला जा रहा है, क्योंकि आप कंप्लीशन के दौर में हैं, ठीक है। एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है आपका, यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा। यहाँ अपने थॉट्स को आपको जो है कंट्रोल, मैं कहूँगी अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है। किसी सिचुएशन में स्टक है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ठीक है, तो आप डेफिनेटली उससे ओवरकम कर जाएंगे। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। प्लीज़ बताएं वर्गो कन्या राशि करियर कैसा रहेगा मार्च के मंथ में। तो वर्गो कन्या राशि वालों का प्लीज़ बताएं करियर वर्गोस मार्च मंथ। द डेविल, ओके, द वर्ल्ड, कंप्लीशन, ऑल ओवर आपकी लाइफ कंप्लीशन मोड, ओके। जजमेंट, मैंने आपको बोला, ओ माय गॉड, ये फूल के नीचे ही आया है। मैं 1000% श्योर हूँ वर्गोस। और बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, आप बेहतरी की तरफ ग्रो कर रहे हैं वर्गोस, ठीक है। मैं आपको यही बोलना चाहूँगी। डेविल एनर्जी, देखिए ये डेविल एनर्जी क्या है, आप फाइट कर रहे हैं। यस, मैं कहूँगी अपने अपने आप अपने थॉट्स से, अपने जो भी एक शेडो है, जो भी कहते हैं ना, हमारे सबके अंदर कुछ ना कुछ बुराइयां होती हैं, शेडोज होती हैं, शेडो वर्क करने को कहते हैं ना, ये शेडो वर्क है आपका। तो शेडो वर्क चल रहा है आपका, आप बहुत, और यस मैं कहूँगी शेडो वर्क जब भी हम करते हैं, अपनी कमियों पे जब हम काबू पाने की कोशिश करते हैं, खासकर ये ईगो हो सकती है आपकी, आपका गुस्सा हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, ईगो हो सकती है, क्योंकि ये फायर एलिमेंट है और यहाँ पे भी फायर है, समझ रहे हैं, और स्नेक है। किसी को चीट करने वाली कोई एनर्जी, धोखा देने वाली एनर्जी, या ये आदत हो सकती है। गुस्सा हो सकता है आपका, लालच किसी चीज़ को लेकर के, ग्रीड, या फिर अहम आपका हो सकता है, ईगो हो सकती है, बेसिकली उस पर कंट्रोल करना। तो यहाँ मुझे आप उस पर कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ आपके लिए क्या आ रहा है, द वर्ल्ड की एनर्जी, कंप्लीशन आ रहा है। देखिए यहाँ पे कोई पार्टनरशिप आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है मार्च के महीने में, ठीक है। पार्टनरशिप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है विद द वर्ल्ड कार्ड। द लवर्स की एनर्जी है, द वर्ल्ड की एनर्जी है, और वर्ल्ड में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी 2 कपल बने हुए हैं। कोई पार्टनर हो सकता है या आपके स्पाउस हो सकते हैं, जिनके साथ आप एक न्यू स्टार्ट कर रहे हैं अपने करियर में, या किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं। ट्रैवल हो सकता है, इंटरनेशनल ट्रैवल हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है। कोई ट्रैवल हो सकता है इस महीने आप कर सकते हैं, आपके लिए आ रहा है। तो बेसिकली मैं कहूँगी कुछ डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, लेकिन अब जैसे जैसे आप अपने शेडो पे वर्क कर रहे हैं ना, आप अपनी कमियों पे वर्क कर रहे हैं, तो आप एक उस तरफ ग्रो कर रहे हैं जो आपका लाइफ पाथ है। आप सही पाथ पे जा रहे हैं, चाहे वो आपका पर्सनल एरिया हो, चाहे आपका वो करियर हो, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट है, इनर कॉलिंग, कुछ ना आपके अंदर आपको बुला रहा है, आपको कॉल हो रही है। यहाँ पे ये इनर कॉलिंग का ही कार्ड है, एक डिवाइन कनेक्शन होना, जो मैंने आपको बताया, स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होना। और करियर में कहूँ, यहाँ पे मुझे बहुत लोगों का यहाँ पे करियर शिफ्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं क्लियर बोलूँगी, आपका करियर जो है चेंज हो सकता है, आपका माइंड चेंज हो सकता है, आपको अंदर से लग सकता है कि यस, जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं काम कर रही हूँ ये नहीं है, मेरी कॉलिंग तो कुछ और है, मैं यहाँ कुछ और करने के लिए आया था या आई थी। तो बेसिकली अब आप उस ट्रैक पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? द वर्ल्ड की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है, तो वो फेज कंप्लीट हो रहा है आपका। तो अब आपका, अभी आपने क्या था, शायद जो अभी आपका फेज चल रहा था ना वर्गोस, वो कार्मिक था, ठीक है। वो कार्मिक आपको कंप्लीट करना था विद द डेविल कार्ड, वो कार्मिक आपको कंप्लीट करना था, चाहे वो आपका पर्सनल एरिया हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल एरिया हो। वो कार्मिक अब आपका रिलीज हो रहा है, खत्म हो गया, वो फेस कंप्लीशन का कार्ड आ गया यहाँ पे हमारे पास। द वर्ल्ड की एनर्जी है, कंप्लीट हो गया है। अब आपका एक नई दुनिया स्टार्ट होने वाली है, न्यू फेज स्टार्ट होने वाला है, न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। और ये जो जर्नी है ये बहुत ही स्पिरिचुअल होगी आपकी जर्नी, चाहे आपका पर्सनल एरिया, आपकी ओवरऑल लाइफ, आपका प्रोफेशन,
यहाँ ना आप कुछ गिविंग है, यहाँ पे देना है, लोगों को हेल्प करना है, या मैं कहूँगी उस पाथ, उस ट्रैक पे चलना आपका हो रहा है आने वाले समय में, जहाँ आपकी सोल जानती है, आपका सोल पर्पस, आपकी सोल को पता है, आपके अंदर आपकी सोल को सब पता है, ठीक है। आपकी अंदर आपको सोल बुला रही है, वो आपको जगा रही है कि ये वक्त आ गया है, अब वो डिसीजन लेने का ये वक्त आ गया है, अब वो फेज उस कार्मिक को कंप्लीट करने का और एक न्यू स्टार्ट करने का। तो बेसिकली ये वो न्यू स्टार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे शिफ्ट है, कुछ चेंज है, कुछ, या ये कुछ ऐसा भी हो सकता है आपके करियर में, शायद आपने पहले जब आप बचपन में आपने कभी सोचा होगा, या आप जब अपना स्टूडेंट थे, कॉलेज में थे, तब आपने कभी सोचा होगा कि यस मैं ये करूँगा या लोगों की मदद करूँगा। तो बेसिकली ये वो शिफ्ट भी मुझे नज़र आ रहा है। और अगर आप अपनी जॉब को अगर नहीं छोड़ना चाहते हैं, अगर आप ऐसी जगह पे हैं, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव वे पे मुझे नज़र आ रहा है, एक अल्टरनेट आप काम या फिर मैं कहूँ चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मुझे बहुत स्पिरिचुअल लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे लोटस है, एक अवेकनिंग होना, आपका क्राउन चक्रा ओपन होना, और जजमेंट, इनर कॉलिंग। आपकी कॉलिंग कुछ और है, आपको कुछ और आपको बोला जा रहा है, उसे जानिए। आप इस जीवन में, इस लाइफ पर्पस, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आप क्या करने आए थे, आपकी सोल आपको कुछ कहना चाहती है, उसको सुनने की ज़रूरत है, ठीक है, उसको सुनने की ज़रूरत है। ये न्यू फेज़ आपका वही है, स्पिरिचुअलिटी एक स्टार्ट हो रही है, एक जर्नी स्टार्ट हो रही है स्पिरिचुअली, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा। प्लीज़ बताएं करियर, प्रोफेशनल एरिया, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे मार्च के महीने में वर्गोस को, कन्या राशि को, प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच। गाइडेंस, प्रोफेशनल करियर, वर्गो, थैंक यू। सप्रेशन, देखिए प्रेशर, बर्डन, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, उसे रिलीज करना है, अब उसका ख़त्म करने का समय आ गया है। आपको डिवाइन यही गाइड कर रहे हैं, यही बता रहे हैं, जो भी बर्डन लिया था, जो भी भार था, या जो भी प्रेशर था, या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं कहूँ, या फिर दिमागी तौर पर अगर कोई भी किसी तरीके का प्रेशर था, या आप ऐसी जगह पे ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ आपको बहुत प्रेशर मिल रहा है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसे ख़त्म करने का समय आ रहा है और एक न्यू स्टार्ट करने का समय आ रहा है, ठीक है। आपका दिमाग स्टक हो सकता है सिचुएशन में कि मैं करूं या नहीं करूं, क्या करना है मुझे। तो बेसिकली अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। मैंने बोला ना, यहाँ इनर कॉलिंग है, अपनी इंट्यूशन से जुड़िए, अपनी सोल से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। यहाँ मेडिटेशन आपके लिए बहुत मदद करेगी। साइलेंस का कार्ड है हमारे पास यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक। आपको यही बोला जा रहा है, साइलेंस में जाने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा समय शांत रहने की ज़रूरत है, अपने मन को शांत कीजिए। आप मून स्टोन का यूज़ कर सकते हैं। मून स्टोन आपकी इंट्यूशन से कनेक्ट होने के लिए है, ठीक है। जैसे कि ये मेरे पास है मून स्टोन, ठीक है, ये मून स्टोन है, और ये ब्रेसलेट भी है मून स्टोन का। आप पेंडेंट भी पहन सकते हैं, मून स्टोन पहनिए, ठीक है। और फुल मैं कहूँगी यहाँ पे आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। मून से कनेक्ट हुइए, मेडिटेशन कीजिए, अपने अंतर मन से कनेक्ट हुइए, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हुइए, अपनी सोल से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये कॉलिंग आपको बुला रही है, ये कॉलिंग आपको बुला रही है। कुछ बड़ा पर्पस है आपका, उसे जानने की ज़रूरत है। अब ये टाइम आ रहा है, क्योंकि वो फेज़ कंप्लीट हो रहा है, आपका कार्मिक कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीशन, वो कार्मिक फिनिश हो रहा है, एक न्यू स्टार्ट है। अब ये जो न्यू स्टार्ट है वो स्पिरिचुअलिटी में आपका न्यू स्टार्ट मुझे नज़र आ रहा है, एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है आपकी। तो मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिलीव मी, अगर आप विश्वास करते हैं डिवाइन पे, अपने प्रभु पे, देखिए मैं इतना फोर्स दे रही हूँ आपको लगता है ये मैसेज आपके लिए है, प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए। डू मेडिटेशन डेली, एटलीस्ट 15 मिनट्स कीजिए, 15 to 20 मिनट्स डेली कीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपकी इनर कॉलिंग का कार्ड है, ठीक है। जजमेंट है, वक्त आ गया है, वो टाइम आ गया है, जजमेंट का कार्ड आ गया है। अब डिवाइन है आपके पास, आपको बोल रहे हैं, ठीक है। तो जजमेंट का कार्ड है ये, तो प्लीज़ उसे सुने। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा। प्लीज़ बताएं वर्गो कन्या राशि वालों के लिए ओके क्या ब्लेसिंग्स हैं। सी वर्गो, हालांकि मैं ये मैं सिर्फ मैसेज के तौर पर आपको दूंगी और मैं अभी निकालूंगी। ओह माय गॉड,
ये दोनों ही कार्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉर्म का कार्ड है, मैं यही बोलने वाली थी आपको, और जो कि मैं बोलते बोलते रुक गई, शायद इसलिए डिवाइन चाहते हैं कि मैं आपको ये बताऊं, तभी ये कार्ड आया स्टॉर्म वार्निंग। ठीक है, तो स्टॉर्म वार्निंग क्या है कि मैंने आपको बोला ना, इनर कॉलिंग आपको बुला रही है, आपके अंदर की आपको कॉल किया जा रहा है, आपका कोई बड़ा पर्पस है। अगर आप इसे नहीं सुनेंगे, आपको सुनना है, तभी आपको बोला जा रहा है प्लीज़ इंट्यूशन अपने अंदर से जुड़ने की कोशिश कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आप बिल्कुल सही पाथ पे जाएंगे। अगर नहीं करते हैं तो डिवाइन एंट्री करेंगे। ये टावर की लिटरली ये वार्निंग है आपके लिए, टावर का कार्ड, टावर का भी कार्ड है ये, तो वो वार्निंग है, अगर आप नहीं करेंगे तो डिवाइन एंट्री लेंगे। ठीक है, ये लास्ट की वार्निंग होती है, जजमेंट का कार्ड लास्ट की वार्निंग होती है। अभी भी समझ जाइए, सही पाथ पे शुरू हो जाइए, क्योंकि आपका पाथ ये है, मैंने बोला ना शिफ्ट आ रहा है, एकदम से शिफ्ट, या तो आपका वर्क चेंज हो सकता है, आपका काम चेंज हो सकता है, या अल्टरनेटिव वे में आप ये काम शुरू कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट हो सकते हैं, हीलर बन सकते हैं आप लोग, टैरो रीडर बन सकते हैं आप लोग, या फिर मैं कहूँ किसी भी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे एक जर्नी स्टार्ट है आपकी, तो ये आपको खुद से मालूम पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो यहाँ पे स्टॉर्म की वार्निंग है कि डिवाइन एंट्री करेंगे तभी वो चीज़ें ख़त्म होगी, क्योंकि 10 नंबर का कार्ड है ये, तभी वो चीज़ें फिर वो खुद आएंगे, खुद वो टावर मूवमेंट लाएंगे आपकी लाइफ में, कुछ सडन चेंज आएगा जो आपको पूरा हिला करके रख देगा, और तभी वो न्यू जर्नी स्टार्ट हो पाएगी, क्योंकि तभी वो पास्ट सब खत्म होगा। तो इससे अच्छा है कि आप अगर इस इनर कॉलिंग को अपनी इग्नोर नहीं करें, इस कार्ड को लाइट वे में नहीं लें। ठीक है, इस पर फोकस करें, और वॉकिंग अवे, जो भी चीज़ें, जो भी बंधन आपको बांध रहे हैं विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे मैंने आपको बोला जो भी गिल्ट है, या जो भी पर्सन, या जो भी सिचुएशंस आपको बांध रही हैं, जो भी बर्डन्स है आपके, उससे बाहर आइए। वॉकिंग अवे, उनसे बाहर आने की ज़रूरत है। बाहर आपके लिए बहुत कुछ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बटरफ्लाई है, ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आपकी चल रही होगी आपकी आने वाले समय में, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। प्लीज़ बताएं मार्च के महीने में वर्गो कन्या राशि वालों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। थैंक यू। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ब्लेसिंग्स क्या है मार्च के मंथ में वर्गोस के लिए। द गार्डन एंड द गेट, वाओ। और बॉटम ऑफ द डेक है केयरिंग कनेक्शन, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। 5th चक्रा कुछ लोगों के लिए फोकस हो सकता है, आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, हो सकता है आप किसी ऐसे फील्ड में जाएं, या देखिए यहाँ आपको क्या बोला जा रहा है, 5th चक्रा, थ्रोट चक्रा, सच्चाई के साथ रहिए, उसे फॉलो कीजिए, झूठ नहीं बोलना है, ट्रू सेल्फ के साथ जीना है, ट्रू सेल्फ के साथ आगे बढ़ना है। इसलिए आपके लिए जजमेंट का भी कार्ड आया है, जो आपके लिए है उस पर आगे बढ़िए। ठीक है, सच्चाई का साथ दीजिए, ट्रू सेल्फ। ठीक है, सच्चाई के साथ बने रहिए और आगे बढ़िए। ओके, और यहाँ पे आप लोगों के लिए केयरिंग कनेक्शन से मुझे ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे, जैसे कि आपकी लाइफ में ना आपके यहाँ पे कुछ लोगों के लिए लिटरली यहाँ पे सोलमेट आपके हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि केयरिंग कनेक्शन है, और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जो मार्च का महीना है ना, ये जो मैं अवेकनिंग या ये जो भी प्रोसेस देख रही हूँ ना वर्गोस, तो आपकी सोल फैमिली, आपकी सोल फैमिली के लोग आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, आपको पूरी मदद मिलने वाली है। कुछ कनेक्शन, ये सिर्फ एक कपल के लिए ही नहीं, मैं कहूँगी कपल तो लिटरली है, कुछ लोगों के लिए लिटरली कपल ही हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपको पार्टनर ऐसे मिले। लेकिन बाकी मैं ऑल ओवर बोलूँगी, जो रिलेशनशिप को लेकर के खाली नहीं देख रहे हैं, कि आपकी लाइफ में ऐसे कनेक्शंस बनने वाले हैं जो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे इस फेज़ में हेल्प करने में। ठीक है, और द गार्डन एंड द गेट, ये आपको अगेन वही बोला जा रहा है, ये ब्लेसिंग्स है कि वो देखिए बाहर यहाँ पे भी बटरफ्लाइज हैं, अगर आप देख पाएँ तो, आई डोंट नो देख पा रहे हैं कि नहीं, तो आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। लिमिटेशंस में मत बांधिए अपने आप को, तो आपके लिए ब्लेसिंग्स ही यही हैं, उससे बाहर निकलिए, आप बहुत ग्रो करने वाले हैं। आप अपनी लाइफ में अपने अंदर पूरा चेंज देखेंगे जो आप हैं। यहाँ अभी अपने लिमिटेशंस को बांधा हुआ है, तो ब्लेसिंग्स आपके लिए यही है। आपके लिए थोड़ा मैं कहूँगी ट्रैवल हो सकता है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे द फूल की भी एनर्जी है, तो ट्रैवलिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो थोड़ा ट्रैवल कीजिए, अपने घर से बाहर निकलिए। अगर आप कहीं और दूर नहीं जाना चाहते,
विद कोविड की वजह से, तो अपनी एनर्जीज को एक्सपेंड करने की कोशिश कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर से कनेक्ट होइए थोड़ा सा। फिर देखिए शायद आपके थॉट्स में थोड़ा चेंज है, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्राउंडिंग के लिए भी मेन है, ग्राउंडिंग आपको ज़रूर करनी है, क्योंकि ये जो थॉट्स मैं देख रही हूँ उनको रिलीज़ करने की बहुत ज़रूरत है। तो नेचर से कनेक्ट होने के लिए आपको बोला जा रहा है, नेचर से कनेक्ट होइए, ठीक है। तो ये आपके लिए ब्लेसिंग होगी, आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। 3 नंबर ग्रोथ का ही कार्ड होता है, ठीक है। और माइंड बॉडी स्पिरिट का बैलेंस होना, तो बेसिकली माइंड बॉडी स्पिरिट आपकी बैलेंस होना चाहती है, तो उसके लिए आपको नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है। नेचर से कनेक्ट हुई, ग्राउंडिंग कीजिए अपनी, नेचर से कनेक्ट हुई है, ओके। तो आपके लिए कुछ देख लेते हैं हैंड रिटन मैसेजेस, बहुत सारे कार्ड्स हैं थोड़े से, ओके ओके ओके, ठीक है। कुछ ये वाले भी ले लेते हैं आपके लिए, ठीक है, ओके। थोड़े से और, ओके। Goddess Isis, magic manifestation, your dreams, visions and goals are becoming reality. Stay focused. तो इस महीने Goddess Isis आपके साथ वर्क कर रही हैं, आपको बोला जा रहा है आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो सकती है, बस आपको फोकस रहने की ज़रूरत है और आपको अपनी कॉलिंग को सुनने की ज़रूरत है। आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, बेसिकली आपको क्लियर रहने की ज़रूरत है, अपने माइंड में कन्फ्यूजन मत रखिए, ठीक है। गॉडेस इस आपकी मदद कर रही हैं इस महीने में, ठीक है। स्पिरिचुअल टीचर, देखिए मैं क्या बोल रही हूँ ना आपको, इतनी देर से मैं आपको वर्गोस यही बोल रही हूँ कि स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट है। कुछ लोग लिटरली, आप लोग स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में कोई वर्क कर रहे हो सकते हैं, कोई हीलर हो सकते हैं, और आपको मैंने बोला ना, कोई लाइफ पर्पस है आपका। जाग जाइए, अभी भी जजमेंट कार्ड है, ये आया है आपके लिए। योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स टीचिंग अदर्स अबाउट हीलिंग एंड स्पिरिचुअलिटी। आपका काम है, आपका लाइफ पर्पस है कुछ लोगों का यहाँ पे हीलिंग और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड लोगों को टीच करना। आप टीचर बन सकते हैं, ओके। ओह माय गॉड, काउंसलर हो सकते हैं, आप लोग बन सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं। चाइल्ड, गिव योरसेल्फ परमिशन टू प्ले। देखिए इसी एनर्जी, गिल्ट के ऊपर आया है, अपनी एनर्जीज को लाइट कीजिए, दोबारा से बच्चे बन जाइए, तभी वो एनर्जीज को आप रिलीज कर पाएंगे, ठीक है। गार्डन में जाइए, नेचर से कनेक्ट हुई, थोड़ा वहाँ पे भागिए, दौड़िए, ग्रास से जुड़ने की कोशिश कीजिए, बेयर फुट, नंगे पाँव ग्रास को रब कीजिए, फील लीजिए, ठीक है, ग्रास की, पेड़ों को टच कीजिए, हग कीजिए, बिल्कुल बच्चे बन जाइए, अपनी एनर्जीज को लाइट कीजिए। यहाँ पे मुझे यही मैसेज मिल रहा है आपके लिए। रेस्ट, यू हैव बीन वर्किंग हार्ड, टेक अ नैप एंड गेट सम रेस्ट। देखिए यहाँ पे सब कुछ ना सिर्फ आपके लिए है कि अभी तक आपने बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा काम से हट कर के कुछ देखिए, बहुत वर्क हार्ड करा है आपने, सोने का थोड़ा समय देखिए, अपने लिए समय निकालिए, रेस्ट का समय निकालिए। शायद आप लोग ठीक से सोते नहीं हैं, ठीक है, आप रेस्ट नहीं करते हैं ढंग से, तो प्लीज़ यहाँ पे वो आपको बोला जा रहा है रेस्ट करिए थोड़ा, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपके लिए, ओके, नेक्स्ट है आपके लिए माई माइंड इज काम। यस, इसकी आपको बहुत ज़रूरत है, अपने मन को शांत करने की। आपको इस महीने ये एफर्मेशंस बोलनी चाहिए। फॉलो योर ड्रीम्स, जो आपके ड्रीम्स हैं उन्हें फॉलो कीजिए। और आपको यहाँ पे मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट हो सकती है, तो अपने जो आपके ड्रीम्स आ रहे हैं ना उन पे फोकस करिए। आपको ड्रीम्स क्या दिए जा रहे हैं, क्योंकि आपको ड्रीम्स के थ्रू मैसेजेस मिल सकते हैं वर्गोस, ठीक है। अगर आप उससे उस समय डिकोड नहीं कर सकते हैं अपने ड्रीम्स को, तो उन्हें लिखिए, जर्नल कीजिए, और बाद में शांत समय में बैठिए, उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, डिकोड करने की कोशिश कीजिए, आपको मैसेजेस जरूर मिलेंगे। चूज़ हैप्पी, देखिए प्रेशर नहीं लेना है, सैडनेस में नहीं जाना है, हैप्पी रहिए, ठीक है। आपको हैप्पीनेस चूज करने के लिए बोला जा रहा है। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, आपको बोला जा रहा है जो बड़ी चीज़ें हैं वो टाइम लेती हैं, तो पेशेंस जरूर रखिए अपने में साथ ही साथ। और काउंट, ओके वर्गोस, तो नेक्स्ट है काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो आपको बोला जा रहा है बेसिकली यहाँ पे ग्रैटिट्यूड पे करने के लिए, और अपनी ब्लेसिंग्स को देखिए, ठीक है, पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए, शांत रहिए। और यहाँ पे आपको अपनी ब्लेसिंग्स को देखने के लिए बोला जा रहा है कि अपनी ब्लेसिंग्स को देखिए और ग्रैटिट्यूड रहिए, ठीक है, जो आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स दे रही हैं। नेक्स्ट है आस्क फॉर हेल्प। तो आपको यही बोला जा रहा है कि टेंशन नहीं लेना है, वरी नहीं करना है। अगर वरी होती है, टेंशन होती है, मदद मांगिए, फिजिकल वर्ल्ड में मदद मांगिए, जहाँ अपनी डिवाइन से मदद मांगिए, ठीक है, आपको यही बोला जा रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास पैशन। यस, अपना पैशन
आपका पैशन क्या है उसे फॉलो करना। बेसिकली मैंने बोला ना अभी, शायद कुछ आप ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको बहुत बोझ लग रहा है, तो उससे बाहर आइए। आर्चएंजल माइकल आपकी इस महीने मदद करेंगे नेगेटिव थॉट पैटर्न से बाहर निकलने में। जब भी मदद की ज़रूरत हो उनसे मदद मांगिए, आर्चएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट करेंगे। स्पिरिचुअल सपोर्ट, देखिए मैंने बोला आस्क फॉर हेल्प, यहाँ पे स्पिरिचुअल सपोर्ट आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो अपने डिवाइन टीम से हेल्प मांगिए। गिफ्ट्स, कुछ लोगों के लिए इस महीने गिफ्ट्स हैं, आप दे सकते हैं या आपको मिल सकते हैं, ठीक है। गिफ्ट्स इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। या फिर यहाँ पे ये भी है कि कुछ आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को ओपन कर रहे हैं या पहचान रहे हैं। जो आपके अंदर पावर्स हैं वो आपकी गिफ्ट्स ही तो हैं, तो ये उन चीज़ों को भी फोकस करता है। एंड देन ये आपके लिए जो डिवाइन मैसेज दे रहे हैं, यू आर लवेबल, जो कि हमारे पास फर्स्ट मैसेज था, यू आर गुड इनफ, तो यही आपको मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है वर्गोस। तो ये थी आपकी मार्च के महीने की रीडिंग, बहुत ही अच्छी रीडिंग थी ये। आई होप आपको इससे कोई भी मैसेज गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।